तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन चेन रूल से कैसे करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो चेन रूल में सीधा कॉन्सेप्ट होता है आपका क्या, चेन रूल में हम लोग चेक करते हैं क्या कि पहले हम देखते हैं पावर, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं बेस, फिर हम लोग देखते हैं एंगल, और इन सबों को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर बेस एंगल का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, पहले पावर का करते हैं, फिर बेस का करते हैं, फिर एंगल का करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन से हम लोग जज कर सकते हैं इस चीज़ को। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि y इजिकल्स टू log x और उसकी पावर दे रखी है आपको 5, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल। तो अब यहाँ पर देखो कि हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x उसकी पावर 5 और इस पूरे का डेरिवेटिव। अब इस पर ढंग से देखो आप लोग यहाँ पर, तो ये आपकी पावर है, ये आपका बेस है लोग, और ये आपका एंगल है। तो हमें सब चीज़ के यहाँ पर डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो आप लोगों को सारे डेरिवेटिव पता नहीं है तो आप एनसीईआरटी पे चेक कर सकते हो, उसमें सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आगे। तो अब सबसे पहले हम लोग करेंगे पावर का, यहाँ लिखा हुआ है जैसे, तो पावर का डेरिवेटिव करोगे तो पावर का डेरिवेटिव हो गया 5 आगे आ गया पावर log x की पावर 5 माइनस 1, ठीक है, ये तो हो गया पावर का। देन उसके बाद बेस का करेंगे हम लोग विच इज log x डेरिवेटिव। देन उसके बाद हम लोग एंगल का करेंगे, तो एंगल आपके पास x है, उसका डेरिवेटिव। तो साइमल्टेनियसली पहले हमने पावर का करा, फिर बेस का करा, फिर एंगल का करा, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया बताओ, 5 log x की पावर 4, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एनसीईआरटी में आपको गिवन होगी टेबल इसकी, ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया इसका पूरे का। आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 10x और इस पूरे की पावर 4 ले लो। अब ये इसका पावर हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये इसका एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ गई 4, तो यहाँ बचा साइन 10x की पावर 4 माइनस 1। फिर बेस का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में कर लेंगे। फिर उसके बाद उसके एंगल का मतलब 10x का डेरिवेटिव। तो ये ऐसे चलता है। तो ये आ गया आपका 4 साइन 10x की पावर 3, यस। इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन का कोस होता है 10x और 10 का सेक स्क्वायर x, जो भी अभी हमने देखा। तो ये हमारा होता है इसका डेरिवेटिव पावर बेस एंगल से। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो वो है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, आपको दो वेरिएबल अगर डेरिवेटिव में दे रखे हैं कि भाई दो वेरिएबल आपके पास मल्टीप्लाई में है और उनका डेरिवेटिव करो, तो उसका क्या फार्मूला होता है कि पहले वाला सेम दूसरे वाले का आप डेरिवेटिव कर दो, प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो। ऐसे तीन हो, देखो u v w। तो इसको करोगे तो कैसे करोगे, पहले वाला सेम दूसरे वाला सेम तीसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव तीसरे वाला सेम, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला सेम तीसरे वाला सेम। तो मतलब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि एक टाइम पे एक का डेरिवेटिव, दूसरे टाइम पे दूसरे का, तीसरे टाइम पे तीसरे, ऐसे चार होगा तो उनका चार होगा। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है x साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, ये आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे आप लोग तो एक वेरिएबल तो आपका x है, ये u है आपका, ठीक है, और एक वेरिएबल ये आपका साइन है।
तो हम क्या करेंगे इसमें dy बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पहले वाला सेम x, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हम कर लेंगे चेन रूल से। अभी अभी हमने देखा था चेन रूल, इस पूरे का होल स्क्वायर है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव। ये हम लोगों ने देखा कि पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला सेम, ये वाला सेम और इसका डेरिवेटिव, ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसका डेरिवेटिव कर लो अच्छे से, तो इसमें पावर आगे आ जाएगी, तो 2 आगे, साइन में 2 माइनस 1 2x, फिर साइन का डेरिवेटिव करोगे आप, जो अगले स्टेप में कर लेना, फिर उसके 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, कि भाई पहले पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल का, फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये तो सेम रखा ही है। तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा x, 2 आगे लिख देता हूँ, तो x साइन 2x प्लस 1, और इस साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और 2x प्लस 1 का 2, x का 1, 1 का 0। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब एक और हम लोग यहाँ पे मेथड देख लेते हैं लास्ट, कि भाई हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल देखा, तो ऐसे क्वेश्चन रूल भी आप देख सकते हो। प्रोडक्ट रूल में आपका मल्टीप्लाई होता है, तो क्वेश्चन रूल में आपका डिवाइड हो जाता है u और ये v का डेरिवेटिव। तो इसमें क्या रखते हैं हम लोग, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। मतलब आपको पहले इसका होल स्क्वायर करना है, फिर ये टर्म सेम लिखनी है, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है, माइनस ये वाली टर्म आपको सेम लिखनी है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है। तो ये ऐसे पर्टिकुलर आपका है। तो इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन क्या है आपके पास इसमें, कि y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में साइन एक्स, ऐसे ले लो डायरेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर कर लेते हैं इससे आगे। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये आपका u है, ये आपका v है, नीचे वाला एज इट इज साइन एक्स सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज साइन एक्स माइनस एक्स कोज एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू। तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो इसका भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यस डी वाई बाई डी एक्स आपके पास है यहाँ पर, और इसका करोगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स, ये एक्स है आपका, इसमें देखो इसमें पावर नहीं है, बेस है, फिर उसका एंगल है, फिर उसका भी एंगल है। तो सेक एक्स टेन एक्स इंटू ये बेस का हो गया, अब उसके एंगल का 10x का डेरिवेटिव करना है हम लोगों को, फिर उसके भी एंगल का। मतलब चेन रूल का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा उसके अंदर घुस सको। जैसे पावर होता है तो पहले पावर का करते, पर इसमें पावर नहीं है, फिर बेस का करा हम लोगों ने, तो बेस का हमारा सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x। देन उसके बाद हम लोगों ने किस चीज़ का करना है, उसके भी एंगल का, तो 10x का डेरिवेटिव करा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने किसका एंगल का करना है, तो ये चीज़ है, तो उसके बाद हम लोग उसके भी एंगल का यहाँ करेंगे। तो देखो तो क्या हो जाएगा आपका, ये सेक एक्स 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू 10 का हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया इसका। तो अब इसका भी देखते हैं। तो इसमें भी देखो तो दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो रही है, ये u मान लिया और ये आपका v मान लिया। तो अब यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स
पहले वाला सेम, ठीक है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव साइन 2x होल स्क्वायर 5 का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले वाले का डेरिवेटिव, तो कोज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और ये सेम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम करते हैं, तो बताओ ये वाला सेम, अब इसमें इसकी पावर है, पहले पावर आगे आएगी, तो पावर आगे आई 2 साइन x की पावर 5, ठीक है ना, और इसमें से 2 - 1 हो गया, एक पावर कम हो गई। देन उसके बाद बेस का करेंगे उसके, तो साइन x का करेंगे, उसके बाद हम लोग x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का करेंगे, तो ये इसका होगा ऐसे। फिर प्लस इसका करते हैं, तो पहले कोस का करेंगे, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x की पावर 3, फिर इसका करेंगे तो 3x की पावर 3 का डेरिवेटिव, और ये सेम है आपका, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हैं हम लोग, तो कोस x की पावर 3 2 साइन x की पावर 5, और इसका करोगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है साइन का डेरिवेटिव, तो कोस हो गया x की पावर 5, और x की पावर 5 का करोगे तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस इसका करोगे, सॉरी ये प्लस, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं माइनस कर देता हूँ, साइन सेम, और इसका करोगे तो 3x स्क्वायर, और ये साइन का स्क्वायर x की पावर 5। अब सबको अच्छे से रीअरेंज कर लो आप, तो जो टर्म है वो आगे ले लो, तो ये 2 है और ये 5 है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 x की पावर ये रही x की पावर 4 कोस क्यू कोस x की पावर 3 और साइन x की पावर 5 और कोस x की पावर 5 माइनस, इसको भी देख लो सही से, तो ये 3x स्क्वायर आगे लिख दिया, साइन x की पावर 3 और साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसकी पावर पूरी मान लो, तो y इजिकल्स टू, पहले पूरा सिंपली लिखते हैं इसको हम लोग ऐसे, 2 कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे मान के चलो। तो dy/dx अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो यस पहले पावर आगे आएगी, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, फिर उसके बाद बेस का करेंगे हम लोग कोट एक्स का, फिर उसके बाद उसके एंगल का, तो ये ऐसे चलेगा। तब इसको सॉल्व कर लो, ये तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा, कोट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, कोट का होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये 2x, तो ओवरऑल आंसर आपके पास आ गया 2x माइनस का ये कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये रूट में आपका, ये रूट है आपका एक टाइप, तो रूट 1/, में लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। थैंक यू। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैसे करते हो, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, तो आप उसको ऐसे कह सकते हो कि ऐसे फंक्शन जिनमें x और y आप सेपरेट ना कर सको, मतलब x की वैल्यू सारी एक तरफ ना ले लो और y की वैल्यू एक तरफ, तो आप अलग अलग ना कर सको, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, मान लो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं इसका डेरिवेटिव की, यहाँ पर आप x और y सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब ये इसके साथ रहेगा ही हमेशा, सेपरेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इम्प्लिसिट, ऐसे क्वेश्चंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं, और इनके डेरिवेटिव कैसे होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर u और v, तो पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो dy/dx प्लस 2 आगे आ जाएगा, फिर y का करेंगे तो 2 - 1, ठीक है ना, पावर बेस एंगल, फिर y का करेंगे तो dy/dx। दोबारा बता देता हूँ, इसको पहले पावर आगे ले गया, उसमें से एक कम हो गई, फिर उसके बाद बेस का करूँगा मतलब y का, तो वो dy/dx होगा। अब इसका देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि x + y ये पूरा एक एंगल है 10 का, पर ये अलग है। अगर ऐसा एक जैसा होता तो यहाँ ब्रैकेट बना होता, इसलिए इसका 10 का sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये अलग से dy/dx। अब इसमें आपको क्या करना है,
जितने भी dy बाई डी एक्स है वो एक तरफ लिखना है। तो dy बाई डी एक्स इसको उधर ले जाओ, तो x dy बाई डी एक्स 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। चलो इसमें से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। इसको इसके नीचे ले जाओ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी ऐसे ही करोगे सेम। तो ये आगे आपका 3 आगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 3 आगे आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें प्रोडक्ट टूल लगाओगे, पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x सेम इसमें लगाओ, तो x सेम इसका 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर सेम x का डेरिवेटिव 1, डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे। वाई क्यूब का करोगे तो प्लस वाई क्यूब 3 आगे आया और dy बाई डी एक्स और 81 का 0 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसमें भी dy बाई डी एक्स वाले एक साथ ले लो, तो dy बाई डी एक्स वाले एक साथ ले लिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2xy बचा, यहाँ पर आपका 3y स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू बाकी सब उधर ले जाओ जो y की dy बाई डी एक्स के साथ नहीं है, तो 2xy ये और ये माइनस वाई स्क्वायर, ये सारा माइनस में ये नीचे ले जाओ इसके, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेटिव इसका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ मैं आपसे, तो ये भी ऐसा ही है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें पावर है पहले ये, तो पावर आगे आ गई 2 साइन y 2 माइनस 1, फिर साइन का करेंगे हम लोग तो कोस y, फिर उसके y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो पहले पावर का करा, फिर उसके बेस का करा, फिर उसके एंगल का करा। ऐसे इसमें करोगे तो कोस का होता है माइनस साइन, फिर उसके बेस एंगल का करेंगे तो पहले वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में ही एंगल में, दूसरे वाला सेम पहले का डेरिवेटिव और पाई का डेरिवेटिव 0। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ, तो ये आपका ये पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई कोस वाई dy बाई डी एक्स माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स माइनस y साइन एक्स वाई बराबर 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अभी dy बाई डी एक्स यहाँ रख लो, यहाँ कॉमन निकाल लो, तो y साइन वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अच्छा इसको देखोगे तो ये आपका साइन 2 थीटा है, तो y साइन एक्स वाई साइन 2 थीटा मतलब 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन करोगे, इनका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। ठीक, तो अब हम डेरिवेटिव देख रहे हैं किस चीज़ का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर 5.3 का ही 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें पहले सब्स्टिट्यूट करना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको एक शॉर्ट पैटर्न में डालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को ये cos 2 थीटा का फार्मूला दिख रहा है। अगर मैं यहाँ क्या पुट कर दूँ, इफ़ आई पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखूंगा मैं यहाँ पर, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टेन थीटा यहाँ रख ही दिया मैंने, तो ये फार्मूला बन गया आपका cos 2 थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ निकाल लो। अब ये कट नहीं रहा तो बट अब करे कैसे, कटेगा कैसे, तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि इस कोस को मैं साइन लिख सकता हूँ एज अ 90 माइनस थीटा। तो ये इससे कट गया, तो ये 90 माइनस 2 थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अब थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप रख दोगे y बराबर आपके पास क्या है -2 टेन इनवर्स
x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 90 का 0 कॉन्स्टेंट का माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको डेरिवेटिव गिवन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको ऐसा कुछ सोचना है यहाँ पर जिससे आपको पुट करने पर एक पर्टिकुलर फार्मूला बन जाए। तो मेरे को ये अपने आप दिख रहा है कि हमारा क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये कोस 2 थीटा का फार्मूला है। तो उसको जरा देखते हैं हम लोग क्या बनता है। साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में, सॉरी पुट तो करा ही नहीं, पुट x इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो आगे हमें थीटा की जरूरत होगी, तो थीटा बराबर आपका यहाँ निकाल देता हूँ मैं कोस इनवर्स x। चलो अब यहाँ पुट करते हैं, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 कोस के थीटा माइनस 1 आपका कोस 2 थीटा साइन इनवर्स 1 अपॉन में कोस 2 थीटा आपका होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सेक 2 थीटा, 1 अपॉन में कोस आपका सेक होता है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ओ ठीक है 2 मिनट रोक इसको। तो ये सेक थीटा है ना। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ना गलत लिख दिया। यहाँ पर ये जो है आपका साइन इनवर्स नहीं है, ये आपका सेक इनवर्स है, क्योंकि साइन का ही फार्मूला बन ही नहीं पा रहा है। तो आप इसको सेक ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेक हो गया। अब ये सेक से सेक कट ही जाएगा, तो ये 2 थीटा बचेगा यहाँ पर। अब थीटा की वैल्यू डाल दो, तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले ही, तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स इट इज। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा 2, और इसका माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखो आप लोग, तो इसमें भी देखोगे तो मेरे को ये पुट करने पर पता लग रहा है कि tan 3 थीटा बन रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, ताकि वो tan 3 थीटा, और थीटा यहाँ से निकाल ही लेंगे हम लोग tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, सॉरी y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, पुट कर ही रहा हूँ मैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यस, इसको सॉल्व करोगे तो tan 3 थीटा बन जाएगा। 10 से 10 कटा, 3 थीटा बचा। अब वैल्यू डाल दो, तो 3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आपका हो गया 3, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 बाई 2 भी आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो ये ऐसे होंगे आपके, ठीक है। थैंक यू।